वेल गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज देखिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक ऐसा शेयर जो कि अभी आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया है। अब गाइज देखिए, बड़ी की बात क्यों यहाँ पे स्टार्ट हो गया, मैं आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूँ। पिछले कुछ समय से निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट भी आई और गाइज देखिए, निफ्टी ने रिकवरी भी दिखा दी। आपको पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली और जैसा कि लग रहा है कि मंडे का जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा वहाँ पे भी आपको मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिले। बट गाइस देखिए, ये शेयर ने क्या किया, ये पिछले एक महीने से 11 या 12% नीचे चला गया स्टॉक। और अगर पिछले 3-4 महीने की बात करूँ तो 25% से ज़्यादा नीचे ये स्टॉक चल चुका है। तो गाइस देखिए, अब मार्केट में तो तेज़ी आ गई, ये पर्टिकुलर स्टॉक वहीं का वहीं खड़ा है। तो यहाँ पे अब बड़ी की बात तो हो ही जाती है। तो गाइज देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए गाइज, आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी 4 से 6 महीने पहले। यहाँ पे आपको एक बात बताई जाती थी कि मेगा मर्जर होएगा, रेलटेल को ऐड कर दिया जाएगा अपना आईआरसीटीसी के साथ। तो गाइज काफ़ी चीज़ें ये निकल के आ रही थी। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। ये तो चलो, अब रेलटेल में जो हो गया आपके साथ वो अलग बात है। मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर के टाइम में अगर आपके साथ कोई ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ फिर से ऐसा हो, तो आपने न्यूज़ के ऊपर ऐसे ही आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है। देखिए गाइस, हमने भी आपको 110 के अराउंड कहा था कि हाँ, इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के चल सकते हैं। बट गाइस देखिए, जिन्होंने 140-50 के ऊपर खरीदा उनके लिए पैनिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 140-50 से ये काफ़ी 60 रुपये नीचे आ चुका है। ठीक है ना। तो 60 रुपये नीचे आना पर्टिकुलर स्टॉक का 150 रुपये से 60 रुपये नीचे हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। देखिए गाइज, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो ये प्राइस लेवल है और आपने जो पिछले कुछ समय में गिरावट देखी है, वो चीज़ आपको ऐसे ही आगे के टाइम में होता हुआ नहीं दिखाई देगा मेरे अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब कि अब गाइस देखिए, एक साल में इसने 164 के हाई भी लगाए और वहाँ से 90 रुपये के लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अगर आप ये बात बोलोगे कि हाँ यार, फिर से अगले साल में भी ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी, 35% नीचे रहेगा, तो गाइस ऐसा मुझे नहीं लगता कि 35% अगले साल में भी ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये अपना बॉटम के आसपास ही ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये तो बात मैं आपको यहाँ पे 100% बोल सकता हूँ। तो गैस, जिन्होंने ऊपर खरीदा था वो उनके लिए एक अनफॉर्चुनेट बात है कि आपने स्टॉक की हाई के ऊपर एंट्री बना ली। बट हाँ, अगर आप इसको ऐड करने की सोचते हो, ठीक है ना। देखिए गाइस, जो न्यूज़ थी कि हाँ इनका मेगा मर्जर होएगा, वो न्यूज़ कहीं ना कहीं सच है। बट गाइस देखिए, जो अभी प्राइस पॉइंट है और जो 150 रुपये का प्राइस पॉइंट था, यहाँ पे लोगों ने एंट्री बनाई थी, और अभी 90 रुपये का प्राइस पॉइंट है, यहाँ पे क्या हम एंट्री बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए गाइस, अब इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। जो मेगा मर्जर होना है वो हो या ना हो, अब जो ये न्यूज़ थी ना, अब 2 या 4 महीने के अंदर अंदर फिर से इस न्यूज़ को सर्कुलेट किया जाएगा। देखिए गाइस, न्यूज़ सर्कुलेट कौन करता है? बड़े बिग ऑपरेटर्स है, वो भी सर्कुलेट करते हैं, और साथ ही साथ में कंपनी की हाइप बनाने के लिए कंपनी के द्वारा भी ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लेम नहीं कर रहा कि हाँ ऐसा होता है, बट गाइस कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, जब भी ये न्यूज़ अगेन सर्कुलेट होगी ना, और आपने 90 रुपये के अराउंड या 80-90 के बीच में कहीं एंट्री बनाई होगी, तो ये शेयर फिर से ऊपर जाएगा। जैसे कि पहले गाइस देखिए, 120-130 के आसपास इसकी सपोर्ट रहती थी, वहां से ये स्टॉक 164 पे चला गया था। अब की बार ये स्टॉक क्या करेगा? अब 90 रुपये के आसपास है। अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि कल ही आपको आने वाले 10-12 दिन में ये न्यूज़ देखने को मिल जाती है कि हाँ, मेगा मर्जर के बारे में फिर से कुछ गवर्नमेंट की द्वारा बातें आई है, जो कि कहीं आने वाले टाइम में साबित भी हो सकती है, सही साबित भी हो सकती है। तो गाइस, वहाँ पे ये स्टॉक फिर से आपको 130-135 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात समझने की कोशिश करनी है कि अभी ये बॉटम के ऊपर है, और जो न्यूज़ थी जिसके चलते हुए इसने पहले तेजी दिखाई थी, वहाँ पे आप शिकार हुए थे। तो यहाँ पे अभी मौका भी बन सकता है। जैसे कि पहले उस चीज़ से आपको नुकसान हुआ है, तो या फिर आपने नहीं लिया था, फॉर्चुनेटली आपने वहाँ पे एंट्री नहीं बनाई थी, अभी एंट्री बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली उसी चीज़ को अपने लिए यूज करते हुए ये कर सकते हो कि यहाँ पे एंट्री बना के जैसे वो न्यूज़ आएगी ना, तो आपके पास ऑलरेडी 80-90 की एवरेज के आसपास स्टॉक पड़े होंगे, और ये 130-135 के ऊपर जाएगा, तो आपको पैसा कमा के देगा। देखिए गाइस, ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो अपना आईआरएफसी, आयरकॉन, रेलटेल, ऐसे जो पीएसयू स्टॉक होते हैं, काफ़ी पीएसयू स्टॉक होते हैं, अगर वो पीएसयू स्टॉक डिविडेंड नहीं देता तो उनको कैरी करना खतरनाक रहता है। देखिए गाइस, आईआरएफसी को हम बार बार क्यों बोलते हैं कि हाँ इसको खरीदा जाए। देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम है। कहने का मतलब उसका जो प्राइस भी है ना, शेयर का प्राइस, वो भी काफ़ी कम है। और गाइस, आयरकॉन का भी
अगर मैं 3-4 शेयर जो मैं आपको रेगुलरली बोलता रहता हूँ खरीद के चलिए, इनका प्राइस तो कम है ही है, साथ ही साथ में गाइज जो ये डिविडेंड देती है कंपनीज, ये डिविडेंड इतना दे जाती है कि हमें कभी अफसोस नहीं होता कि यार बहुत नीचे स्टॉक चला जाए या फिर स्टॉक ऊपर मूव नहीं किया स्टॉक ने, तो हमें नुकसान हो गया, हमें रिटर्न नहीं मिली। तो हमें जो डिविडेंड मिल जाता है ना, वो अच्छा खासा मिल जाता है। गाइस देखिए एनएमडीसी में भी सेम चीज़ हुई थी, वहाँ पे लोग निराश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए 150 के ऊपर आपने खरीदा होगा, हमने आपको क्लियर कट बोला था कि खरीद के चलिए, और गाइस देखिए उन्होंने 40-42 रुपए के तो पिछले कुछ समय में ही डिविडेंड दे दिए हैं, 2 से 3 उन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिए हैं। तो गाइस देखिए डिविडेंड भी वो मोटा देते हैं, तो जिसके चलते हुए लोगों का ना जो अपना कॉस्ट होती है, कॉस्ट से नीचे कभी स्टॉक जाता नहीं अगर डिविडेंड को भी कंसीडर किया जाए। बट गाइस वहीं पे रेलटेल में अगर आप 150 के ऊपर एंट्री बनाते हो और आपको ये भी पता है कि कंपनी 1 रुपये या 50 पैसे डिविडेंड देती है, वो एक खतरनाक बात हो जाती है। देखिए गाइस वहां पे आपको एक एनएमडीसी मिल रहा है। देखिए अब बात को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आपको रेलटेल मिल रहा है, वहां पे आपको एनएमडीसी मिल रहा है, दोनों का प्राइस पॉइंट 150 रुपये था। देखिए एनएमडीसी का भी 150 था, रेलटेल का भी 150 था, और यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि 35 से 40 रुपए के डिविडेंड मिल चुके हैं, यहाँ पे 2 से 3 रुपए के डिविडेंड मिले होंगे। तो पहले तो गाइस देखिए आपने 37 रुपये पर शेयर यहाँ पे लॉस कर दिए। बाकी गाइस देखिए शेयर प्राइस इसका नीचे आ गया और इसका शेयर प्राइस नीचे उतना गया नहीं। देखिए गाइस इसका शेयर प्राइस नीचे ना जाने का रीज़न भी यही है, सभी को पता है कि कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो गाइज मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो न्यूज़ेस आती है ना, न्यूज़ेस को सही तरीके से समझिए। देखिए गाइज अब 140 से 150 के ऊपर हमने आपको कभी नहीं बोला कि रेलटेल को खरीदना चाहिए। 120 से 110 के आसपास मैंने आपको बोला कि हाँ अगर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो तो देख सकते हो। देखिए गाइज रेलटेल को मना करने का अपना सजेशन में नहीं नाम देने का इसका मेरा रीज़न ही यही था। मुझे पता था कि वैल्यूएशन, इसी वैल्यूएशन के ऊपर आपको एक ऐसे पीएसयू स्टॉक मिल रहे हैं जो आपको अच्छे खासे डिविडेंड देते हैं, ठीक है ना। बट गाइस अभी के लिए सिनेरियो कुछ हो रहा है। अगर आप अभी बोलोगे कि क्या एनएमडीसी में पैसा लगाया जाए या फिर रेलटेल में, तो गाइस देखिए फिर मैं आपको दोनों में इक्वली सजेशन दे सकता हूँ, क्योंकि जो इसका करंट मार्केट प्राइस है ना वो काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अभी ये यहाँ से इतना दमखम रखता है कि 130-135 का आराम से हो जाएगा। मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं बोल रहा कि हाँ 400-500 मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल से टारगेट दे रहा हूँ, जो कि अचीवेबल है। 1 से 1.5 साल में जैसे वो न्यूज़ आई थी फिर से न्यूज़ आएंगी, वो एक हाइप बनेगी शेयर की, 130-150 के ऊपर आराम से जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वेल्थ क्रिएशन के लिए ये शेयर आने वाले टाइम में बढ़िया रह सकता है। बट गाइज हाँ यहाँ पे वीडियो का ये मकसद नहीं है कि हाँ अपने एनएमडीसी को बेच के इसको खरीद लो। अगर आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए गाइज पीएसयू स्टॉक आगे के लिए भी बोल रहा हूँ, कभी भी खरीदना है, कोई भी इंसान आपको सजेशन दे रहा है ना पीएसयू स्टॉक को खरीदने की, सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या कंपनी आपको अच्छे डिविडेंड देती है। क्योंकि मुझे पता है गाइस देखो जो पीएसयू स्टॉक होते हैं ये मूवमेंट में बहुत स्लो होते हैं, तो अगर आपको डिविडेंड मिलते रहेंगे ना तो फिर आपको मेंटली वो चीज़ तंग नहीं करती कि यार मेरे को रिटर्न नहीं मिली। अगर गाइस आप पीएसयू स्टॉक ही ऐसा पकड़ लोगे जिसमें आपको डिविडेंड की जो डिविडेंड यील्ड वो भी बहुत कम मिल रही हो, और साथ ही साथ में ये तो पता ही होता है ओबीएसली सी बात है कि इन्होंने मूव तो स्लो करना है, तो फिर एट द एंड हमें आगे पैनिक ही होता है। और अगर स्टॉक नेगेटिव में चला जाए फिर हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा टेंशन पड़ जाती है। तो गाइस आज आपने क्या करना है, कोल इंडिया का चार्ट देखना है। गाइस देखिए कोल इंडिया का चार्ट देखना है पिछले 5 साल में, आपको समझ में आएगा कि यार स्टॉक ने मूवमेंट तो दिखाई नहीं, यार लोग क्यों इसकी इतनी हाइप बना के रखते हैं। देखिए गाइस वो इतने डिविडेंड दे देता है कि हाँ आपकी कॉस्ट तो पिछले 5 साल में मुझे लगता है कि डिविडेंड से ही पूरी हो चुकी होगी। अगर वो नेगेटिव में रिटर्न दिखा भी रहे हैं ना पिछले 5 साल में, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको डिविडेंड ही जितनी आपकी कॉस्ट है उतने मिल चुके होंगे। तो वहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन थी जब आपने 150-140 के ऊपर खरीदा। तो अभी तो उस चीज़ को हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो चीज़ हो चुकी है। तो अभी हम आगे के लिए ये बातें आपको बोल रहे हैं, पीएसयू स्टॉक कभी भी खरीदना है डिविडेंड यील्ड अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास और अल्टरनेटिव्स तो रहते ही है पीएसयू स्टॉक में, जैसे एनएमडीसी बोला। हाँ करंट मार्केट प्राइस जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 90 रुपीज़। यहाँ पे अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए देखिएगा, इस वो न्यूज़ है ना, तो मैंने वो सर्कुलेट करनी है। ये जो न्यूज़ सर्कुलेट होती है बड़े प्लेयर्स होते हैं जो जिनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, काफ़ी बार आपने सुना होगा, वो होते हैं, या फिर कोई भी आप ये लगा के चलिए कि कंपनी के द्वारा एक ऐसी हाइप बनाई जाती है कुछ समय के लिए कि ऐसी कुछ न्यूज़ लेके आई जाती है जिसके चलते हुए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ऊपर की ओर या नीचे की ओर भागता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर वो फिर से कहीं न्यूज़ आई ना कि हाँ अभी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ली कि जो मेगा मर्जर होगा उसमें रेलटेल को ये पोर्शन दिया जाएगा, ऐसी भी न्यूज़ कोई निकल के आ गई ना, तो ये स्टॉक फिर से 130-135 का हो जाएगा। आपको देखते देखते आपसे खरीदा भी नहीं जाएगा, बल्कि इतनी फास्ट भागेगा। तो मैं आपको तभी बोल रहा हूँ
कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 90 रुपीज़ के आसपास या 80-90 रुपीज़ के आसपास कहीं भी एंट्री बनानी है तो आपके लिए सही रह सकता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अदरवाइज डिविडेंड के लिए फिर भी अगर आप फिर यही बोल रहे हो कि हाँ डिविडेंड भी लेने हैं और हमें वेल्थ क्रिएशन का कोई चक्कर नहीं है, इतना लालच नहीं करना, तो आपके पास आयरकॉन, आईआरएफसी ऐसे कुछ शेयर, आरबीएनएल ऐसे कुछ शेयर देखने को मिल जाते हैं जो इक्वली दमखम रखते हैं डबल होने का, और साथ ही साथ में उनमें आपको डिविडेंड हमेशा मिलते ही रहेंगे। और एनएमडीसी जिनके पास है वो तो भाई भूल ही जाइए कि उसको बेच के इसको खरीदना है, क्योंकि गाइस एनएमडीसी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, उस चीज़ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आई होप गाइस आपको बात अच्छी लगी है, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, जय हिंद।